अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जी अनस ताहिर है और मैं आपको एसीपी के ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो जी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस जो हैं और फ्यूचर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर हो सकें। एसीपी ने इंफॉर्मेशन शेयरिंग का एक सिलसिला शुरू किया है अपने हॉबीइस्ट के लिए और न्यू फैंसीज के लिए, ताकि इस हॉबी को कॉन्सेप्चुअली प्रमोट किया जा सके और जो हमारे हॉबिस्ट हैं या न्यू फैंसियर्स हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आज लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फौजुल अज़ीम भाई के साथ एक सेशन किया था जिसमें उन्होंने हमें ऑफलाइंस की कुछ वर्किंग और आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्प्लिट ऑफलाइंस इन द फिशर वो किस तरह की जा सकती है, ये उन्होंने हमें बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं हमारे ऑफिशियल चैनल पे। आज इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम जेनेटिक्स की बेसिक पे बात करेंगे, ताकि जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके हमारे जहनों में। तो उसको स्टार्ट करते हैं और इसी में फ़र्दर आगे जाके आपको कुछ और चीज़ें भी बताई जाएंगी, जिसमें ब्लू-2 क्या है एक्चुअली और ये किस तरह वर्क करता है, ताकि अगर आप ब्लू-2 प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं या ब्लू-2 के जीन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप किस तरह करें, ये भी हम इसी वीडियो में बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द जेनेटिक्स, जो हमने आज का टॉपिक रखा। सबसे पहले तो जी एक चीज़ अंडरस्टैंड करें कि जेनेटिक्स जो है वो वर्क करती है क्रोमोसोम्स के अंदर, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। मतलब आपने बेसिक ये रखना है कि आपके पास एक बर्ड है तो उसके अंदर मिनिमम 2 क्रोमोसोम्स हैं। अब आप इन 2 बर्ड्स को अगर पेयर करेंगे तो वो हमारे लिए क्या रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा। आपको स्क्रीन पर साथ साथ इन्फॉर्मेशन शेयर होती जाएगी इस वीडियो को। अभी मैं आपके साथ एक डायग्राम शेयर करता हूँ। इस डायग्राम के अंदर देखें कि हमारे पास 2 बर्ड्स हैं। एक बर्ड के अंदर 2 क्रोमोसोम्स हैं, ए और बी, और दूसरे बर्ड के अंदर 2 क्रोमोसोम्स हैं, सी और डी। ये किस तरह जब पेयर होते हैं तो चिक्स किस पॉसिबिलिटी में प्रोड्यूस करते हैं वो आपको इसमें पता चल रहा है कि जो ए क्रोमोसोम है वो जाके मिलेगा सी क्रोमोसोम के साथ, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर ए क्रोमोसोम जाके मिलेगा डी क्रोमोसोम के साथ, तो दूसरा पॉसिबल चिक कॉम्बिनेशन ए डी का चिक प्रोड्यूस होगा। तीसरा कॉम्बिनेशन बी क्रोमोसोम जो है वो जाके मिलेगा सी के साथ, और आपका फिर बी क्रोमोसोम जाके मिलेगा डी के साथ। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ जो हैं इस एक बेसिक बर्ड से प्रोड्यूस होती हैं। इसी एग्जांपल को अब हम कन्वर्ट करते हैं ग्रीन के अंदर। हमारे पास एक ग्रीन बर्ड है, हम क्रोमोसोम्स के नाम रख देते हैं जी और जी रादर देन ए और बी। और एक हमारे पास ब्लू बर्ड है, बेसिक ब्लू बर्ड, उसके अंदर 2 क्रोमोसोम्स हैं, बी प्लस बी। तो ये हमारे पास 2 बर्ड्स हो गए। अब ये जो 2 बर्ड्स पेयर अप होंगे तो किस तरह क्या चिक्स प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, अब आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि जो हर जीन है जिसका क्रोमोसोम है उसका एक अपना बिहेवियर है। फॉर एग्जांपल जो ग्रीन बेसिक बर्ड है, जो ग्रीन क्रोमोसोम है, वो अपने आप एक डोमिनेंट क्रोमोसोम है, तो ये उसका एक बिहेवियर है। इसी तरह जो ब्लू बर्ड है वो रिसेसिव बिहेवियर रखता है, ऑटोसोमल रिसेसिव बिहेवियर, इसका एक अपना बिहेवियर है। तो ये जब दूसरे जीन के साथ मिलेगा तो इसका बिहेवियर जो है वो एम्प्लीकेट करेगा, या वो किस तरह करेगा ये एक अलग बहस है। लेकिन अभी हम 2 चीज़ों पे बात कर रहे हैं, एक डोमिनेंट पे और एक ऑटोसोमल रिसेसिव पे। तो किस तरह जब ये 2 किस्म के क्रोमोसोम्स और जीन्स पेयर अप होते हैं तो किस तरह के रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो हम बेसिक एग्जांपल से शुरू करते हैं ग्रीन और ब्लू बर्ड की। जिस तरह मैंने आपको बताया, आपने ब्लू बर्ड देखा जिसके अंदर जी प्लस जी क्रोमोसोम्स हैं, सॉरी ग्रीन बर्ड देखा उसके अंदर जी प्लस जी क्रोमोसोम है, और आपने ब्लू बर्ड देखा बी प्लस बी क्रोमोसोम है। आपके सामने ये डायग्राम आ रही है जिसके अंदर बी प्लस बी जो है वो हाईलाइटेड है और ब्लू के साथ, और जी प्लस जी हाईलाइटेड है ग्रीन बर्ड के लिए। तो जब ये 2 बर्ड आपस में मिल रहे हैं तो आप देखें कि जी क्रोमोसोम पहले जाता है बी क्रोमोसोम के साथ, तो जी बी का कॉम्बिनेशन ये पहला चेक है। तो ये बेसिकली ग्रीन स्प्लिट ब्लू है। दूसरा कॉम्बिनेशन अगेन जी बी के साथ जाता है,
दूसरे बी के साथ जो विच इज़ स्टेटेड इन अ स्मॉल बी, तो अगेन ग्रीन स्प्लिट ब्लू का कॉम्बिनेशन है। फिर ग्रीन ब्लू के साथ फिर जो दूसरा ग्रीन है वो फिर आपका जो चौथा ब्लू है उसके साथ जाके मिलता। तो इस तरह आपकी 4 पॉसिबिलिटीज़ इसके अंदर से आती हैं, लेकिन वो एक्चुअली सिर्फ ग्रीन स्प्लिट ब्लू है। तो इसके अंदर से आपके जितने बार चेक्स आ रहे हैं हमें ये वो बता रहा है कि ग्रीन स्प्लिट ब्लू के चेक्स आएंगे। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम ग्रीन स्प्लिट ब्लू बर्ड को जब लगाते हैं, ये आप चार्ट देखिए, जब हमारे पास ग्रीन स्प्लिट ब्लू बर्ड लगता है जाके ग्रीन स्प्लिट ब्लू बर्ड के साथ, तो वो क्या बिहेवियर देता है। अब आपने इस चीज़ को यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करना है कि जो आपका एक बर्ड है उसके अंदर अब 2 क्रोमोसोम्स हैं, एक ग्रीन का है और एक ब्लू का है। सो इट इज़ स्टेटेड एज G+B अंडरस्टैंडिंग के लिए, और दूसरा बर्ड है अगेन G+B। अब आप ये देखें कि आपका पहला G का क्रोमोसोम ग्रीन का क्रोमोसोम जाएगा और दूसरे के ब्लू के क्रोमोसोम के साथ ग्रीन के क्रोमोसोम के साथ मिल जाएगा। तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी ग्रीन चेक की आ गई। फिर वो G जाएगा और B के साथ मिल जाएगा, दूसरी पॉसिबिलिटी ग्रीन स्प्लिट ब्लू की आ गई। अब पहला ब्लू जो सेकंड क्रोमोसोम इन द फर्स्ट बर्ड ब्लू है वो जाके मिलेगा फर्स्ट ब्लू के साथ, तो इट इज़ B+B एक्चुअली इज़ अ ब्लू बर्ड। ठीक है, फिर आपका एक क्रोमोसोम है वो ब्लू का, वो जाकर G के साथ मिलेगा, तो अगेन इट इज़ ग्रीन स्प्लिट ब्लू। तो इसके अंदर से आप पॉसिबिलिटीज़ निकालेंगे तो 25% पॉसिबिलिटी आपकी ब्लू बर्ड, 25% पॉसिबिलिटी आपकी ग्रीन बर्ड और 50% पॉसिबिलिटी आपकी ग्रीन स्प्लिट ब्लू बर्ड्स की है। इस कॉम्बिनेशन से सिर्फ 4 बर्ड्स, 3 तरह के बर्ड्स आपके पास प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो हमने ये देखा कि रिसेसिव जीन जो है उसका एक बिहेवियर है ऑटोसोमल रिसेसिव का, कि वो जब तक दोनों बर्ड्स के अंदर वो जीन मौजूद ना हो तो विजिबल नहीं होती। एक तरफ मौजूद है और दूसरी तरफ नहीं है, स्प्लिट्स आ सकते हैं, लेकिन विजुअल बर्ड नहीं आ सकता, मतलब विजुअल ब्लू इस सूरत में नहीं आएगा, क्योंकि ब्लू ऑटोसोमल रिसेसिव है और ग्रीन डोमिनेंट है, तो वो अपनी डोमिनेंस दिखाएगा। अच्छा, अब आपको इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए हमें ब्लू को सबसे पहले एक्सप्लेन करना है। अब से कुछ अरसा पहले तक ब्लू वाज कंसिडर्ड एज ओनली ब्लू, लाइक अ ब्लू फिशर, डिफरेंट शेड्स हो सकते हैं, कोबाल्ट, वायलेट, लेकिन ब्लू वाज अ ब्लू बर्ड। बाद में जिस टाइम पे पार ब्लू आया, जो हमारा बड़ा फेवरेट बर्ड रहा है, तो वो जो पार ब्लू है वो बर्ड जिसको हम टर्कोइज भी कहते हैं या पार्शल ब्लू या पार ब्लू, उसको उस बर्ड के आने के बाद एक और जीन जो है वो डिस्कवर हुआ। बहुत से लोगों ने, कुछ ब्रीडर्स थे, उन्होंने ब्लू बर्ड एक सादा ब्लू फिशर दूसरे सादे ब्लू फिशर से लगाया डिस्पाइट ऑफ मेल और फीमेल, तो उसने सारे के सारे पार ब्लू चिक्स जनरेट किए। तो दैट वाज लाइक अमेजिंग। फिर लोग जो है वो ब्लू फिशरीज जो है वो ढूंढने लग गए कि कौन सी ये ब्लू फिशरीज हैं। बाद में पता चला कि ये ब्लू टू फिशरी कहलाती है। फिर जेनेटिक्स ने एक जीन डिस्कवर किया जिसको B2 जीन कहते हैं, जिससे ब्लू टू निकला। तो वो जो पहला बेसिक बर्ड था जिसके अंदर ब्लू टू मौजूद नहीं है, उसको हमने फिर B1 कहना शुरू कर दिया। B1 और B2 का कम्बिनेशन मिला के तो ये पार ब्लू बना। तो बेसिकली पार ब्लू बर्ड के अंदर 2 जीन होते हैं, ब्लू 1 का और ब्लू 2 का, और ये जब आपस में मिलते हैं तो ये पाब्लू बनता है। पाब्लू का नया नाम अब B1 B2 है, और हमारा बेसिक ब्लू बर्ड इज़ B1, और ब्लू बर्ड विद द ब्लू जीन विद द टर्कोइज जीन इज़ अ B2. So turquoise gene is basically known as B2, either visible or not visible. Pablo is B1 B2. चलें, अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं अपनी वो जो जेनेटिक्स के अभी हमने पीछे मैंने आपको जिस तरह अंडरस्टैंड करवाया था उसके साथ। तो किस तरह हमारे पास क्या क्या चेक्स आ सकते हैं पाब्लू के कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके। तो सबसे पहले तो आप देखिए जो सामने आपके पास कुछ वर्किंग शो हो रही है स्क्रीन पे। मैंने एक नोट दिया है, इसके अंदर आप देखिएगा कि आपका ग्रीन बर्ड को मैंने डिस्क्राइब किया है इस वर्किंग के लिए
G+G से, जिस तरह मैंने पहले एक्सप्लेन किया, सिंपल ग्रीन बर्ड। सिंपल ब्लू बर्ड इज़ B1। इसको इस कॉम्बिनेशन से मैंने क्रोमोसोम्स के साथ डिस्क्राइब किया, B1 + B1। फिर हमारे पास B2 इज़ एक्चुअली अ टर्कोइज जीन अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक्स, तो इट इज़ नोन एज नॉट ब्लू टू बर्ड, B2 + B2। Then we have a parblue bird which is described with B1 + B2. Like जिस तरह मैंने आपको बताया था, पार्ब्लू इज़ B1 B2। अच्छा, अब इसके कॉम्बिनेशंस देखें उसी जेनेटिक को अंडरस्टैंड करते हुए कि जेनेटिक्स काम किस तरह करती है क्रोमोसोम्स के साथ। हमारा बेसिक बर्ड ग्रीन बर्ड, ये मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बता दी है, तो यहाँ पे आपको वो क्लियरली नज़र आएगी कि वो उसको मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया हुआ है। G+G इज़ वन बेसिक ग्रीन बर्ड। फिर हमारे पास B1 + B1 इज़ अ बेसिक ब्लू बर्ड। इसके कॉम्बिनेशन से हम आपके पास, जिस तरह मैंने पहले बताया था, 4 चिक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। 4 चिक्स नहीं, 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन वो 4 पॉसिबिलिटीज़ एक्चुअली एक पॉसिबिलिटी है कि आपके पास सिर्फ ग्रीन स्प्लिट ब्लू प्रोड्यूस होगा। पहला ग्रीन जाके पहले B1 के साथ मिलेगा, फिर पहले बर्ड का जो ग्रीन है पहला, वो जाके दूसरे B1 के साथ मिलेगा, फिर G B1 अगेन सेकंड G विद द फोर्थ B1। अब हम नीचे आ जाते हैं। अगर हम ग्रीन बर्ड को पार्ब्लू बर्ड के साथ लगाएं तो क्या कॉम्बिनेशन आएगा? ग्रीन बर्ड, इसके अंदर जो आप सेकंड लाइन में देख सकते हैं, ग्रीन बर्ड हमारे पास G+G से डिस्क्राइब हुआ, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, लाइक लग रहा है एक पार्ब्लू के साथ। तो पार्ब्लू इज़ B1 कॉम्बिनेशन ऑफ 2 क्रोमोसोम्स, 2 जीन्स, B1 + B2, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अब ये पहला G, वही सेम वर्किंग, वही फार्मूला जो अभी मैंने आपको बताया था, पहला G विल गो विद B1। सो हमारे पास ग्रीन स्प्लिट ब्लू एक पॉसिबिलिटी। फिर पहला G विल गो विद द फोर्थ B2। सो नाउ वी हैव अ ग्रीन स्प्लिट ब्लू 2, right? Then we have second green which will go with B1, again green split blue. Then we will go with, second G will go with last B2, green B2, right? So technically दोनों जीन्स हमारे जो चारों बर्ड्स हैं वो ग्रीन स्प्लिट ब्लू आएंगे। अच्छा, 4 पॉसिबिलिटीज़ के अंदर बेसिकली तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास ग्रीन स्प्लिट ब्लू बर्ड प्रोड्यूस हो रहा है। आपने अक्सर सुना होगा कि ग्रीन स्प्लिट ब्लू पॉसिबल पार ब्लू प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे अब आप जो देख रहे हैं, आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ टेक्निकली इसमें 50-50% की हैं। 50% आपके पास ग्रीन स्प्लिट ब्लू, दैट इज़ B1 प्रोड्यूस। दूसरी पॉसिबिलिटी है ग्रीन स्प्लिट ब्लू 2, ये वो बर्ड है जो स्प्लिट पाब्लू है। आप देख के नहीं बता सकते, टेस्ट ब्रीड के बाद पता चलेगा। अगर आप इस ग्रीन स्प्लिट ब्लू 2 को, जो एक आपने इससे फिशरी निकाली है जो कि स्प्लिट ब्लू 2 है, टेस्ट ब्रीड के बाद पता चलेगी, उसको आप किसी भी ब्लू बर्ड के साथ लगा देंगे तो आपके जितने चिक्स आएंगे वो सारे के सारे या तो ग्रीन आएंगे विजिबली या पार ब्लू आएंगे। ये वो ग्रीन स्प्लिट ब्लू 2। आप कहेंगे कि किस तरह ग्रीन बर्ड को हम ब्लू बर्ड के साथ लगाएंगे तो पार्ब्लू प्रोड्यूस हो सकता है। ग्रीन बर्ड जो कि स्प्लिट हो पार्ब्लू का B2 का, जो मैंने आपको इस कॉम्बिनेशन में बताया, वो जब ब्लू बर्ड के साथ लगेगा तो या तो वो आपका ग्रीन स्प्लिट ब्लू प्रोड्यूस करेगा या आपके पास पार्ब्लू प्रोड्यूस करेगा। याद रखिए कि ग्रीन जो डोमिनेंट क्रोमोसोम होता है वो कभी भी स्प्लिट नहीं हो सकता, रिसेसिव के साथ स्प्लिट्स बनते हैं। अच्छा, इसी कॉम्बिनेशन को आप आगे ले जाएं, इसको आगे लेके जाएं और एक ग्रीन बर्ड को, अब कुछ लोग पूछते हैं कि ब्लू 2 कंफर्म ब्लू 2 बर्ड कैसे प्रोड्यूस करवाया जाए, तो उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। खैर, आप ये ज़रा आगे जाके देखें कि हमने फिर एक ग्रीन बर्ड लिया और हमने एक ऊपर वाले कॉम्बिनेशन एक बर्ड निकाला था ग्रीन स्प्लिट ब्लू 2, जिसको हमने टेस्ट ब्रीड पर लगाया, कंफर्म किया कि या उससे ग्रीन बर्ड आ रहे हैं ब्लू के साथ लगाने के बाद, या सारे के सारे पार्ब्लू आ रहे हैं, ब्लू बर्ड नहीं आता। ये कंफर्म ब्लू 2 बर्ड है आपका, ग्रीन स्प्लिट ब्लू 2 बर्ड है आपका। इस बर्ड को आप पकड़ के लगा दें सिंपल अपने ग्रीन स्प्लिट ब्लू 2 के साथ, मतलब सेम तरह के अगर आप 2 बर्ड्स लगाते हैं, ये आपको नज़र आएगा यहाँ पे जो मैंने इसके लिए वर्किंग की है,
हाँ, ये देखें, अगर आप इस बर्ड को लगा देते हैं B2 बर्ड के साथ, आपके पास एक फिशरी प्रोड्यूस हुई जिसको टेस्ट ब्रीड से आपने कंफर्म किया कि ये ब्लू 2 है, उसके साथ लगा देते हैं तो क्या होगा? अब ब्लू 2 जो बर्ड है उसके अंदर ब्लू 1 का जीन नहीं होता, वो B2 प्लस B2 का कॉम्बिनेशन है। और इधर आपके पास एक ग्रीन बर्ड है जो कि स्प्लिट पार ब्लू है, मतलब कंफर्म स्प्लिट ब्लू 2 है, जिसको आपने टेस्ट ब्रीड। अब आप इसके साथ जब बर्ड लगाते हैं तो आपके पास जितनी फिशरीज आएंगी जो कि ब्लू होंगी, जो ब्लू फिशरीज आएंगी वो कंफर्म ब्लू 2 होंगी, और आपके पास जितने ग्रीन बर्ड आएंगे वो सारे के सारे कंफर्म स्प्लिट ब्लू 2 होंगे। ये वो बर्ड्स होंगे जो आप कह के भी दे सकते हैं किसी को कि ये ब्लू 2 है, ब्लू फिशरीज कंफर्म, और ग्रीन स्प्लिट ब्लू 2 आप किसी को भी कह के दे सकते हैं कि ये आप किसी के ब्लू फिशर के साथ लगा दें, उससे आपके चिक्स प्रोड्यूस होंगे। अब आप देखें कि इस वर्किंग का किस तरह आपको फ़ायदा होगा, इस अंडरस्टैंडिंग का। ठीक है, इसी कलर वर्किंग को जो मैंने आपको समझाई है यहाँ पे, उसको आप ले जाएं अपलाइंस के अंदर, तो आप कलर्स के अंदर गेम कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह आपने अगर कंफर्म ब्लू 2 प्रोड्यूस करनी है जिसके अंदर आपको शक ना हो, तो अगेन पीछे आपको पहले एक टेस्ट ब्रीड चाहिए होगी जिसके अंदर आपने इसी वर्किंग से कंफर्म ब्लू 2 फिशरी एक पेयर से प्रोड्यूस करवाई, कंफर्म ब्लू 2 फिशरी दूसरे पेयर से। जब आप ब्लू 2 को ब्लू 2 के साथ लगाएंगे तो ब्लू 1 फिशरी नहीं आएगी, सारी की सारी ब्लू 2 फिशरीज आएंगी इस कॉम्बिनेशन के साथ। ये आप मेरे पास देख सकते हैं यहीं पे लास्ट लाइन पे जब मैंने इसकी वर्किंग की है तो आप देखें कि ब्लू 2, क्योंकि ब्लू 1 जीन मौजूद ही नहीं है जब तक दो पेयर्स लग रहे हैं, तो आपके पास सारे के सारे चिक्स ब्लू 2 पे आएंगे, तो वो आप कंफर्म कह के बेच सकते हैं कि भाई ये ब्लू 2 फिशरी है, या आप कंफर्म अपने पास लगा सकते हैं। सो ये इसी बेसिस यही है आपके पास। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एक और मज़े की बात, मैं भी शुरू में बड़ा हैरान होता था कि अगर मैं पाब्लू को पाब्लू के साथ लगा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल पाब्लू अपलाइन को पाब्लू के अपलाइन के साथ लगा रहा हूँ, तो ठीक है पाब्लू अपलाइन भी आ रहे हैं, लेकिन 50% ब्लू फिशरीज भी आ रही हैं। अच्छा, अब ये कॉम्बिनेशन के यार ब्लू 2 जो निकलना है, वो कहते हैं ना कि जी पारब्लू को पारब्लू के साथ लगाएं तो जो ब्लू बर्ड्स हैं उनको आप रोक कर रखें, उनमें से कोई पॉसिबली ब्लू 2 फिशरी हो सकती है। वो किस तरह होती है, अब यहाँ पे देखें, इसमें देखें कि फर्स्ट B इज़ गोइंग टू मीट विद B1 गोइंग टू B1 simple blue bird, B1 going to B2 blue bird, then we have B2 going with B1 is again blue bird, and then B2 going with B2 is a blue 2 bird. So आपके पास 50% पॉसिबिलिटी इस कॉम्बिनेशन का पाब्लू को लगा के पाब्लू बर्ड्स, 25% इज़ सादा ब्लू बर्ड एंड 25% इज़ ब्लू 2 फिशरी। ये है वो कॉम्बिनेशन जिसे लोग कहते हैं पाब्लू से पाब्लू को लगाएं तो ब्लू 2 फिशरी प्रोड्यूस होती है। इस तरह होती है। इस ब्लू 2 को आप किसी भी ब्लू बर्ड के साथ लगाएंगे तो आपके सारे चिक्स पाब्लू आएंगे। इसी तरह आप इसी को अपलाइन में ले जाएं, यू कैन अंडरस्टैंड कि ये किस तरह वर्कआउट करता है। तो हैरानी इस बात पर होती थी कि आप किस तरह ये जो है ना कलर्स के कॉम्बिनेशंस वर्क करते हैं। तो हमने कहा कि आज हम आपको इस चीज़ के ऊपर एक्सप्लेन करें हाउ जेनेटिक वर्क। तो आप इसको आगे किसी भी कॉम्बिनेशन में ले जा के कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इसी के साथ आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे एक पिक्चर शेयर कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। अगर हम ग्रीन बर्ड को अल्बाइनो रेड आई के साथ लगाएं, हाँ, दो पेयर्स लगा लें, ग्रीन अल्बाइनो, दूसरा पेयर ग्रीन अल्बाइनो, जितने चिक्स आएंगे दे विल बी ग्रीन स्प्लिट ब्लू NSL इनो। ग्रीन स्प्लिट ब्लू NSL इनो के दो बर्ड्स आपस में लगा लें, क्या चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती हैं। अब दोनों बर्ड ग्रीन है और स्प्लिट ब्लू NSL इनो है, लाइक स्प्लिट अल्बाइनो सादी ज़ुबान। इसके अंदर से ये आप नीचे कॉम्बिनेशंस देखें और हाउ इट इज़ वर्किंग। एक बर्ड के अंदर 3 जीन है, 2 जीन इकट्ठे हैं लेकिन वो ब्रेक भी होंगे। जिस तरह मैं ये आप ब्रैकेट में देख सकते हैं कि मैंने आपको दिखाया हुआ ब्लू प्लस NSL इनो और ग्रीन स्प्लिट। सो ग्रीन स्प्लिट ब्लू NSL इनो, ग्रीन स्प्लिट ब्लू NSL इनो। इसकी वर्किंग आप नीचे देख सकते हैं कि G इज़ गोइंग टू G ग्रीन बर्ड, G इज़ गोइंग टू B1 ग्रीन स्प्लिट ब्लू बर्ड, ग्रीन इज़ गोइंग विद सिंपल NSL इनो, ब्रैकेट तोड़ के, मतलब वो 2 जीन आपस में ब्रेक हो रहे हैं,
सो ग्रीन स्प्लिट लोटिनो सादा। सो इसी कम्बिनेशन से आप नीचे देखते जाएं कि आपके पास हर तरह का चेक जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, जिसमें आपका इवन सिंपल लोटिनो रेड आई भी है। कुछ लोगों ने एक सादा अल्बाइनो को दूसरे सादा अल्बाइनो से लगाया, तो उनके पास क्रिमिनोस चेक्स, सारे के सारे क्रिमिनो चेक्स लॉटरी निकल आई। कैसे हुआ कि वो जो एक अल्बाइनो था दैट वाज स्प्लिट ब्लू टू, सॉरी दैट वाज अ ब्लू टू अल्बाइनो, प्रोड्यूस हो सकता है। इसी वर्किंग को साथ लगाएं और प्रोड्यूस करें। इसी वर्किंग को आप आगे लेके जाएं, इसी का फार्मूले को आप पेल फेलोज में ले जाएं, स्प्लिट्स के लिए ब्लू साथ ऐड करें, ब्लू साथ ऐड करें, वहीं से ब्लू टू हाउ इट विल वर्क आउट। आपको ये सब चीज़ें इस वर्किंग से जो मैंने आपको बताई है शायद बेहतर अंडरस्टैंड हो जाए। सो ये आज का हमारा टॉपिक था। वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन बेहतर था कि इसको एक्सप्लेन करें। तो आपसे दरख्वास्त है जी कि आप अपने ACP के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हम लोग आपके साथ मज़ीद इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें। आपका इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम आपके साथ मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हाजिर होंगे। अनस ताहिर को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।